गांव नूरगढ़ के किनारे एक पुराना और घना जंगल था, जिसे सब साईं घाट का जंगल कहते थे। वहां दिन के समय भी अजीब सी धुंध छाई रहती थी। पंछी चुप रहते थे और कभी कभी किसी दूर से घंटे जैसी आवाज आती थी। लोग कहते थे कि जंगल में जादू है, मगर किसी ने आज तक अंदर जाकर देखा नहीं। जैन 12 साल का एक होशियार, निडर और थोड़ा सा शरारती लड़का था। उसका सपना था कि एक दिन वह कोई बड़ा साहसी खोजकर्ता बने, ऐसा हीरो जो छुपे हुए राज ढूंढे। एक दिन जब वह अपने दादा की पुरानी अलमारी में चीजें टटोल रहा था, तो उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा पीला पड़ चुका था और उस पर लिखा था, जो इस जंगल के दिल तक पहुंचेगा उसे रोशनी का खजाना मिलेगा। जैन की आंखों में चमक आ गई। रोशनी का खजाना, जरूर कोई जादुई चीज होगी। दादा ने देखा और बोले, बेटा, वो जंगल खेलने की जगह नहीं। वहाँ ऐसे राज हैं जिन्हें समझने के लिए दिल साफ होना चाहिए, दिमाग नहीं। लेकिन जैन के दिल में जिज्ञासा की आग जल चुकी थी। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त अली को बुलाया। दोनों ने अपने बैग में खाना, पानी, टॉर्च और नक्शा रखा। चलो अली, आज हम साईं घाट के जंगल का राज जानेंगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, हवा में सरगोशियां घुल गईं। अचानक एक पेड़ से आवाज आई, रुको, तुम इंसान हो ना? दोनों चौंक गए। अली ने जैन का हाथ पकड़ा। पेड़ ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं जंगल का रक्षक हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो रास्ता। जैन बोला, हम खजाना ढूंढने आए हैं, रोशनी का खजाना। पेड़ के पत्ते चमके और जमीन पर सुनहरी रेखा बन गई। इसे फॉलो करो, लेकिन याद रखना, अगर दिल में लालच आया तो रास्ता अंधेरा हो जाएगा। सुनहरी रेखा उन्हें एक खुले मैदान में ले गई। वहां जमीन लहरों की तरह हिल रही थी और अचानक कई रंग बिरंगे सांप निकल आए। अली घबरा गया। जैन, वापस चलो। जैन ने गहरी सांस ली और बोला, हम दुश्मन नहीं हैं, सच की तलाश में हैं। एक बड़ा सुनहरा सांप आगे आया। अगर तुम सच के मुसाफिर हो तो हमें अपना डर दे दो। जैन ने आंखें बंद कीं और जब खोली तो सांप गायब थे। उनके पैरों के नीचे पत्थरों से बना एक सितारा चमक रहा था, रास्ते का दूसरा इशारा। सितारे से निकली रोशनी उन्हें जंगल के बीच एक चमकते महल तक ले गई। पूरा महल शीशे का बना था और अंदर सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। जब जैन ने अंदर कदम रखा तो उसका अपना अक्स बोला, तुम खजाना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। जैन ने कहा, मैं लालच के लिए नहीं, सच जानने के लिए आया हूँ। अचानक महल की दीवारें रोशन हो गईं और पिघलने लगीं। एक हल्की आवाज गूंजी, तुम परीक्षा पास कर चुके हो, अब रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वे एक मैदान में पहुंचे जहां हवा में तारे तैर रहे थे और बीच में एक पत्थर पर नीले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। जैन ने उसे छुआ तो एक रोशनी उसके दिल में उतर गई। आवाज आई, यह खजाना तुम्हारे दिल में है, सच, हिम्मत और नेकी का खजाना। अब तुम रोशनी के रक्षक हो। जैन मुस्कुराया, अली, असली खजाना तो दिल की रोशनी है। जब वे गांव लौटे तो सूरज उग रहा था। जैन ने नक्शा देखा, अब वह खाली था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। दादा मुस्कुराए, तो तुमने खजाना पा लिया जैन, याद रखो, हर सफर नई रोशनी लाता है। जैन बोला, और मैं अगली मुहिम के लिए तैयार हूँ दादा।